हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे वायुमंडल से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आज हम जानेंगे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल की संरचना यानी कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल की परतें यानी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर के बारे में, समतापमंडल यानी स्ट्रैटोस्फेयर के बारे में, मध्यमंडल यानी मीजोस्फेयर के बारे में, तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर के बारे में, बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वायुमंडल एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ये पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और तापमान को संतुलित रखता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। वायुमंडल की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में अनेक गैसें, जलवाष्प, धूलकण, परागकण आदि पाए जाते हैं। मुख्य गैसों का प्रतिशत निम्नानुसार है: नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, अन्य गैसें नियॉन, हीलियम, मीथेन, ओजोन आदि 0.01% पाई जाती हैं। वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। पहला, क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर। दूसरा, समतापमंडल स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा, मध्यमंडल मीसोस्फेयर। चौथा, तापमंडल थर्मोस्फेयर। पांचवां, बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 0 से 12 किलोमीटर तक फैली होती है। यहीं मौसम की सभी घटनाएं, बारिश, बादल, आंधी घटित होती हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। शीर्ष भाग को क्षोभ विराम ट्रोपोपॉज कहते हैं। समतापमंडल। समतापमंडल परत 12 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि इसमें ओजोन परत, ओजोन लेयर होती है। ये परत हवाई जहाज़ों के लिए उपयुक्त है क्योंकि यहाँ मौसम स्थिर रहता है। मध्यमंडल। मध्यमंडल परत 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। तापमान यहाँ फिर से घटने लगता है। अधिकतर उल्काएं इसी परत में जलकर नष्ट हो जाती हैं। ऊपरी सीमा को मध्य विराम कहते हैं। तापमंडल थर्मोस्फेयर। तापमंडल परत 80 से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। यहीं पर आयनों की अधिकता होने के कारण इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। रेडियो तरंगें इसी परत से परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, 400 किलोमीटर से ऊपर। यहाँ वायु बहुत विरल होती है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। वायुमंडल तापमान को संतुलित रखता है। वायुमंडल जलवाष्प के कारण वर्षा और बादल बनते हैं। वायुमंडल श्वसन के लिए ऑक्सीजन और पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। वायुमंडल रेडियो संचार में सहायता करता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर औसत दाब 1013.25 मिलीबार। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। ध्रुवों पर वायुमंडल पतला और भूमध्य रेखा के पास मोटा होता है। कुल मोटाई लगभग 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों से होता है।
वायुमंडल का अधिकांश भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन आयन मंडल से होता है। वायुमंडल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को मौसम विज्ञानी कहते हैं।